मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। क्या आपकी कुंडली बता सकती है कि शेयर मार्केट में आपको लाभ कब होगा? और क्या कुंडली बता सकती है कि कब हानि या नुकसान से बचना चाहिए? मित्रों, आपकी कुंडली तो नहीं, लेकिन ऐसे दो सूत्र बता रहा हूं केपी के, जो कुंडली ही है लेकिन उसे आप प्रश्न कुंडली कहते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर, कुछ समाधान जो कुंडली नहीं बता सकती, जन्म कुंडली, उसको प्रश्न कुंडली बेहतर बताती है। तो आज हम केपी ज्योतिष के दो ऐसे अनुपम सूत्रों की बात करेंगे जो आपको शेयर मार्केट में लाभ और सफलता की गारंटी देंगे। इसीलिए आज का टाइटल हमने रखा है, क्या रखा है? शेयर मार्केट में सफलता के लिए केपी ज्योतिष के दो अनुपम सूत्र। 90% लोग नहीं जानते यह सीक्रेट। जी हाँ मित्रों, केवल हमने लग्न अपनी कस्प चार्ट रखा है और ऐसे केपी के दो सीक्रेट फार्मूला या सूत्र या लॉजिक या रूल्स बताऊंगा, वो भी जन्म कुंडली से नहीं, प्रश्न कुंडली के। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जन्म कुंडली पूरे जीवन का विवरण प्रस्तुत करती है, विवेचन प्रस्तुत, लेकिन ये शेयर मार्केट जो रोज अप डाउन होता है, इसके लिए प्रश्न कुंडली ही उत्तम पड़ती है। और प्रश्न कुंडली के द्वारा अगर सफलता के लिए इन दो सूत्रों का प्रयोग आप करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। और दूसरा विषय बता दूं, सफलता कब मिलेगी, इसके लिए दशा अंतर दशा नहीं देखना। अगर आप इन्हीं दो नियमों और सूत्रों के आधार पर ये तय कर लेते हैं कि शेयर मार्केट खरीदूंगा और उसमें सफलता अर्जित करूंगा, तो यही दो नियम आपको निश्चित सफलता देंगे। देखिए, शेयर मार्केट में पहली चीज तो ये होती है कि क्या मैं शेयर खरीद पाऊंगा? पहला सवाल ये होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर जो इसमें घुसा है या इसका शेयर मार्केट में घुस के लाभ और सफलता नहीं। आप सभी जानते हो आज अधिकांश लोगों ने शेयर मार्केट को अपना कैरियर बनाया है, अच्छा लाभ और मुनाफा भी पा रहे हैं और बहुत से लोग बर्बाद भी हैं। तो पहला विषय ये कि क्या मैं शेयर खरीद पाऊंगा, इसको भी प्रश्न कुंडली से देखिए मेन है। अब अगर ये आ गया नहीं खरीद पाओगे आप, तो विषय आप पैदा होता है कि किस कंपनी का शेयर खरीदो। अगर मनमानी तरीके से कुछ भी खरीद लिए तो नहीं लाभ होगा, नहीं सफलता मिलेगी। लेकिन अगर ज्योतिष के आलोक में इसको भी देख लेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। इन दो सूत्रों पर, दो नियमों पर हम आज प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपके जिज्ञासा का समाधान करेंगे। मित्रों, पहली बात, प्रश्न कुंडली में आज हम केवल सबलार्ड या कस्पल सबलार्ड या किन्हीं भावों के उपनक्षत्र स्वामियों की बात करेंगे। कस्पल सबलार्ड के बारे में हमने वीडियो पिछले दिनों दिया है, उसकी उपयोगिता बताया है। लेकिन प्रश्न कुंडली में मेन जो फैक्टर होता है वो होता है कि जिस भी भाव के उपनक्षत्र की स्वामी की बात हम कर रहे हैं, शेयर मार्केट के लिए आवश्यक है
कि वो मार्गी हो, बकरी न हो, स्वयं भी मार्गी हो और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में हो। कई बार होता है कि बकरी है लेकिन अगर वो मार्गी ग्रह के नक्षत्र में है तो काम चल जाएगा, लेकिन इसमें शेयर मार्केट में स्वयं मार्गी हो और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में। दूसरा विषय बार बार हमने बल दिया है कि जब हम सिग्निफिकेटर या कार्जेस की बात करते हैं तो सबल कार्जेस की बात है। सबल का मतलब जो नक्षत्र के माध्यम से, एक तो स्वयं के द्वारा भाव आए होते हैं, सिग्निफिकेटर होता है एक नक्षत्र के माध्यम। हमने नक्षत्र सिद्धांत पर बड़ी चर्चा किया, कई वीडियो दिए। तो कस्पल सबलाड के नक्षत्र का बल ही मेन होता है, जिसको हम केपी की भाषा में सबल कार्जेस कहते हैं, पावरफुल सिग्निफिकेटर। तो आइए हम यहाँ बात करते हैं। ये देखिए केपी लग्न नाम लिखा। पहली बात कि शेयर मार्केट के लिए मेन भाव, बहुत से लोग पंचम की ही वकालत करते हैं लेकिन वो नहीं है। शेयर मार्केट के लिए तृतीय भाव मेन है, पंचम की भी जरूरत पड़ती है, वह उसकी भी चर्चा करूंगा दूसरे सूत्र में। पहला सूत्र यही है कि अगर तृतीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी, ये तृतीय भाव है, इसका कोई उपनक्षत्र स्वामी होगा, कस्पल सबलाड होगा, ये उपनक्षत्र स्वामी लाभ का कार्जेस हो, लाभ भाव का सिग्निफिकेटर हो, मतलब और भी भाव आए हों लेकिन 11वां जरूर आया हो। और इसको जरूर गौर कीजिएगा कि ये उपनक्षत्र स्वामी मार्गी हो और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में हो, साथ ही 11 लाभ भाव का कार्जेस हो, कोई भी ग्रह। दूसरा विषय नक्षत्र के माध्यम से 11वां भाव आया हो, तो ये निश्चित हो जाता है कि आप शेयर खरीदेंगे। आप शेयर खरीद पाए नहीं तो कभी कभी असमंजस की स्थिति होती है, शेयर खरीद पाऊंगा कि नहीं, तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर तृतीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी अपने नक्षत्र के माध्यम से 11वें भाव का कार्जेस हो और दोनों बकरी मार्गी हों, स्वयं उपनक्षत्र स्वामी भी है उसका नक्षत्र स्वामी, तो आप शेयर खरीद पाएंगे। अब दूसरा विषय पैदा होता है कि किस कंपनी का शेयर खरीदें। शेयर तो खरीदेंगे लेकिन जब तक आप ये तय नहीं करोगे कि किस कंपनी का शेयर खरीदेंगे या किन कंपनियों का शेयर खरीदें, 1 2 3 5 अपने पहुंच के अनुसार, ताकि उसमें लाभ हो, इसके लिए मित्रों प्रश्न कुंडली ही बनानी पड़ेगी। लेकिन अलग अलग हर कंपनी के लिए अलग अलग संख्या लेकर के प्रश्न कुंडली बनाना पड़ेगा। प्रश्न कुंडली बनाने का नियम बार बार बताया हूँ, संख्या बस केवल डालना है अपने सिस्टम में। जैसे जन्म कुंडली बर्थ डिटेल डाल दीजिए, जन्म कुंडली तैयार, उसे संख्या डाल दीजिए तो प्रश्न कुंडली तैयार। जैसे जन्म कुंडली में सब लार्ड होते हैं, लार्ड स्टार लार्ड होते हैं, सारी सिस्टम है वही प्रश्न कुंडली, उसको बार बार पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं। तो यहाँ 11वें भाव को, अब मान लीजिए 5 7 कंपनी हमने लिखा और सबके सामने किसी के आगे संख्या ले लिया, भगवान का नाम लेके 21, दूसरे के आगे ले लिया 101, तीसरे के आगे ले लिया 51, चौथे के आगे ले लिया 87, पाँचवें के आगे ले लिया 149। इस तरह 1 से लेकर के 249 तक के बीच की हर कंपनी के लिए कोई संख्या लीजिए, उसकी कुंडली बनाए और हर कुंडली में देखिए कि 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, ये 11वां लाभ, क्योंकि हम शेयर जो खरीदेंगे वो लाभ होगा उसमें कि नहीं होगा, ये हम पहले ही तय कर लेते हैं। अगर लाभ भाव का उपनक्षत्र स्वामी, एकादश भाव का सब लार्ड, 2 और 6 इन भावों का कार्जेस हो, 2 का और 6 का सबल कार्जेस हो, मतलब नक्षत्र के द्वारा,
और मार्गी हो स्वयं में और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में, इसको मत भूलिएगा। और 2 6 भावों का कार्य हो, या 2 का या 6 का, दोनों का हो तो बढ़िया है, 6 का ही हो, 2 का, 2 और 6 में से एक होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो जिस कंपनी के प्रश्न कुंडली में 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2 और 6, इन भावों का सबल कार्य हो, उसी कंपनी का शेयर आप खरीदिए। और जिसमें 2 6 नहीं आया है उसको मत खरीदिए, दूसरी कंपनी का। दूसरा विषय ये तो हो गया एकादश भाव को, 11वें भाव को देखते, लेकिन वहाँ 5वें भाव की ज़रूरत पड़ती है। किस कंपनी का शेयर खरीदें, इसमें यहाँ इसका सहयोग लेना पड़ता है। अब 5म भाव के उपनक्षत्र स्वामी को उसी हर कंपनी वाले प्रश्न कुंडली में भी देखोगे। अगर एकादश भाव का उपनक्षत्र स्वामी, 11वें का उपनक्षत्र स्वामी 2 6 तो बता रहा है, लेकिन 5म भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी 2 6 और 11, इन 3 भावों में से 1 2 भाव जरूर बता, लेकिन 5 और 8 कतई न बतावे। 5वां और 8वां, ये 5म का उपनक्षत्र स्वामी 5 8 बता दे तो अगर उस कंपनी के प्रश्न कुंडली में 3 भाव का उपनक्षत्र स्वामी 11वें का बता रहा है, नहीं, एकादश भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2 6 तो बता रहा है, ठीक है पहला उसमें, लेकिन 5म का उपनक्षत्र स्वामी 5 8 बता दिया तो वो शेयर मत खरीद। दोनों टैली कर रहे हो, एकादश का उपनक्षत्र स्वामी 2 6 बता रहा हो और 5म का भी उपनक्षत्र स्वामी 2 6 11 में से कोई भाव बता, लेकिन 5 8 कतई न आया हो, वो भी सबल रूप से नक्षत्र के बाद, तो उसी कंपनी का शेयर खरीदिए। और इन दोनों सूत्रों के आधार पर कस करके तैयार हो करके शेयर खरीदने का समय भी वही है, तत्काल। अगर इन नियमों के आधार पर आप शेयर खरीदते हो तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। उसके लिए समय का इंतजार नहीं करना पड़ता कि दशा देखो, अंतर दशा देखो। वो समय है जब आपने सही सूत्रों पर कस करके शेयर खरीदा है, सही सूत्रों पर कस करके ये तैयार कर लिया कि हम शेयर खरीद पाएंगे। अगर सही समय है तो खरीदिए, नहीं तो अगर आगे नहीं तो मत खरीदिए, नहीं खरीद पाएंगे। और कंपनी के लिए 1 2 5 7 प्रश्न कुंडली बना के संख्या दे करके, और जिस कंपनी का इन नियमों के आधार पर सटीक बैठे उसी का शेयर खरीदिए। आप निश्चित लाभ होगा, सफलता मिलेगी, और ये दोनों सूत्र आपके लिए शेयर मार्केट में सफलता के लिए वरदान साबित होंगे। तो मित्रों, अंत में आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए और अधिकतम मित्रों को शेयर करिए। अंत में एक प्यारा कमेंट ज़रूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। और वीडियो को पूरे समय तक देखिए, बल्कि 1 बार 2 बार देख करके इन नियमों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सीख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलूँगा 4 दिन बाद नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएँ। एक दिन कल ब्रेक हो गया, कल 4 दिन हो रहा था, लेकिन मित्रों कुछ इमरजेंसी आ रही थी। फिर इधर आज तो 5वां दिन है, लेकिन हर चौथे दिन फिर 9 तारीख को मिलूँगा नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत